किसी जंगल में दरख्त के नीचे एक चूहा अपने माँ बाप के साथ रहता था। वो अपना ज्यादातर वक्त आराम और सुस्ती में गुजारने का आदी था। बस हर वक्त यूं ही पड़ा रहता और कोई काम न करता था। चूहे की माँ अक्सर समझाती, बेटा, अच्छे बच्चे काम करते हैं, मेहनत करते हैं, यूं सुस्ती और काहली के साथ पड़े नहीं रहते। तुम नन्ही सी चूंटी को नहीं देखते जो सख्त मेहनत करती है और अपने से कई गुना ज्यादा बोझ उठाती है। घर से बाहर निकलोगे तो पता चलेगा। जाओ, चूंटी को तलाश करो और देखो कि वो किस कदर मेहनत करती है और अपना और अपने घर वालों का पेट पालती है। चूहे के दिल में चूटी को देखने का शौक बढ़ गया और वो एक रोज अपनी माँ से इजाजत लेकर चल खड़ा हुआ। चलते चलते उसे एक जानवर दिखाई दिया जो अपनी पुश्त पर बहुत वजन उठाए जा रहा था। चूहे ने इसे चूटी समझकर कहा, अस्सलाम वालेकुम बे चूंटी। मियाँ, मैं चूटी नहीं बल्कि कछुआ हूँ। चूहा आगे बढ़ा। कुछ दूर जाकर वो एक और जानवर को देखकर कहने लगा, बे चूंटी सलाम, क्या मैं तुम्हें चूंटी नजर आता हूँ? मैं खरगोश हूँ। चूहा वहाँ से भागा। जब भागते भागते थक गया तो एक पत्थर पर बैठ गया। इतने में उसने करीब से एक आवाज सुनी, भाई एहतियात से, ये हमारा रास्ता है। चूहे ने नीचे देखा तो वहाँ जमीन पर एक नन्हा सा कीड़ा था, जिसके साथ ही ऐसे बहुत से कीड़ों की कतार चल रही थी। वो अपने मुंह में बड़े बड़े दाने पकड़े जा रहे थे। इनमें से एक कीड़ा बोला, मियाँ चूहे, जरा एक तरफ होकर बैठ जाओ, हम ये खाना अपने घर ले जा रहे हैं। इतना बड़ा दाना तुम कैसे उठा कर ले जा रहे हो भाई? हम छोटे जरूर हैं, मगर अपना हर काम हिम्मत और हौसले से करते हैं। हम सर्दी आने से पहले ही अपने लिए खुराक का बंदोबस्त कर लेते हैं। हम सब मिलजुल कर रहते हैं और सारा काम मिलजुल कर करते हैं। इस चीज में बड़ी बरकत है। चूहे ने नन्हे से कीड़े से ये बातें सुनी तो बहुत हैरान हुआ और कहने लगा, मगर तुम कौन लोग हो? हमें चूंटी कहते हैं। चूहा बहुत खुश हुआ और बोला, बे चूंटी, वाकई तुम्हारे बारे में जो कुछ सुना था तुम वैसे ही निकले। तुम लोग अपना काम बड़ी मेहनत, लगन और मुनज़्ज़म होकर करती हो। चूहा अपने घर वापस पहुंचा और अपनी माँ से वादा किया, मैं आइंदा चूंटी से सबक सीखूंगा और उसी की तरह मेहनत और इतिहास से काम लूंगा। बच्चों, मेहनत में बरकत है। तुम भी मेहनत से कभी जी न चुराना।